शवासन कल्पनाओं पर आधारित होता है। कल्पनाओं को अगर हम बहुत प्रखरता से अपनाते हैं तो वास्तव का रूप लेती है। इमेजिनेशन हम बहुत प्रखरता से अपनाते हैं तो वास्तव का रूप होता है। इस समय भी हम बहुत प्रखरता से अपनाएंगे जब वास्तव का रूप बन जाए। शवासन शरीर के रिलैक्सेशन के लिए होता है। जागृत अवस्था में एक शरीर के हर पार्ट को रिलैक्स कर कर बेजान बनाना यानी शवासन होता है। और शवासन से शरीर ही रिलैक्स नहीं तो उससे भी आगे मन पे का बोझ, मन पे का ट्रेस, मन पे का तान तनाव भी नष्ट होता है। शवासन शरीर, मन और मस्तिष्क के लिए एक महा औषधि है। शवासन से तान तनाव से मुक्ति मिलती है, बेचैनी हटती है, फ्रस्ट्रेशन हटता है, एंजाइटी हो, इंसोमिनिया हो, ये रोगों से मुक्ति मिलती है। तो शवासन की शुरुआत करते हैं। पैरों के तलुओं से शुरुआत करते हैं। शरीर पे शरीर भूतल पर पड़ा है, निश्चल बेजान, पूरा ढीला छोड़ दिया हमने। पीठ के बल लेटे हैं, शरीर के हर पार्ट को हमने ढीला छोड़ा है। जब आंखें बंद होती है तब मन की दृष्टि होती है। इस मन की दृष्टि से ही हमारे हर शरीर के पार्ट को हम देखते हैं और उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालते हैं। पैरों के तलुओं को देखना और उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को, ऊर्जा को निकाल डालना। पैरों के 10 उंगलियों को देखेंगे आंतरिक दृष्टि से, अपनी मन की दृष्टि से, और उसमें की चेतना को निकाल डालेंगे। दोनों पंजों को देखेंगे और दोनों पंजों में की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालेंगे। दोनों पिंडलियों को आंतरिक दृष्टि से देखेंगे, मन की दृष्टि से देखेंगे और उन पिंडलियों में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को, ऊर्जा को निकाल डालेंगे और उसे शिथिल कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। धीमे धीमे दोनों घुटनों पर आना, दोनों घुटनों में की भी चेतना को निकाल डालेंगे, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करेंगे और उसे रिलैक्स कर डालेंगे। धीमे धीमे ऊपर आएंगे। दोनों मांडियों में की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें और उसे शिथिल करें, रिलैक्स करें। धीमे धीमे ऊपर उठें। दोनों जंघाओं को अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हुए उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। कमर के स्थान पर आएं। अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हुए कमर में की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। धीमे धीमे पीठ पर आएं। पीठ का पूरा हिस्सा, पीठ में की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप कर डालें। ओटीपोट पर आएंगे, आंतरिक दृष्टि से देखेंगे, अपनी मन की दृष्टि से देखेंगे और उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालेंगे। पेट का पूरा हिस्सा,
पेट में की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें, निर्जीव निश्चल बेजान करते हुए उसे शिथिल कर देंगे। छाती को देखेंगे अपनी आंतरिक दृष्टि से, अपनी विचारों की दृष्टि से, और उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। दोनों हाथों के 10 उंगलियों को देखना आंतरिक दृष्टि से, 10 उंगलियों में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। हाथों के दोनों पंजे, दोनों हाथ, दोनों कोहनियाँ, इसमें की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। दोनों दंड, दोनों कंधे, इसे अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हुए इसमें की भी चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालें। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करें। गले के स्थान पर आना, कंठ के स्थान पर आना, अपनी आंतरिक दृष्टि से देखना और उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालना और शिथिल कर डालना, रिलैक्स करना, पूरी तरह रिलैक्स करना। धीमे धीमे ऊपर चलें चेहरे पर, ठूंडी, होंठ, दांत, जबान, दोनों गाल, नासिका, दोनों कान, दोनों आँखें, इन सब में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। इसे निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप कर डालें, शिथिल कर डालें। भुरकुट, भुरकुटी का मध्य भाल प्रदेश, इसे भी अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हुए उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। विदेही, देह से परे। इस समय मेरा रूप और स्वरूप आत्मा का, रूह का, जो नश्वर नहीं है, जो मरणशील नहीं है, जो ज्वलनशील नहीं है, ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है। शरीर को मैंने छोड़ दिया, जड़त्व को मैंने छोड़ दिया और आत्मा का रूप, चेतना का रूप, रूह का रूप मैंने धारण किया। शरीर को छोड़ा, शरीर के साथ ही वेदनाएं, संवेदनाएं, अपने, पराये, प्रिय, अप्रिय, दोस्त, दुश्मन सब जुड़े थे। शरीर के साथ सब जुड़े थे, शरीर को ही मैंने छोड़ दिया, शरीर को ही मैंने त्याग दिया। न वेदनाएं हैं, न संवेदनाएं हैं, न कोई दुख है, न कोई दर्द है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, न कोई दोस्त है, न कोई दुश्मन है। न मेरी किसी को ज़रूरत है, न मुझे किसी की ज़रूरत है। न मुझे कोई आवाज़ देता है, न मैं किसी को आवाज़ देती हूँ। ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा, चेतना का, आत्मा का, रूह का। और धीमे धीमे अंतरिक्ष की ओर, आसमान की ओर मैं उठ रही हूँ, मैं उठ रहा हूँ। मेरा वज़न एक फूल की तरह, एक गुलाब की फूल की तरह, और भूतल से धीमे धीमे मैं आकाश की ओर, आसमान की ओर उठ रहा हूँ। धीमे धीमे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, डार्कनेस है। शांत है, शांति है, सुकून है, समाधान है। अंधेरा ही अंधेरा है, डार्कनेस, डार्कनेस। अंतरिक्ष में मैं गमन कर रहा हूँ।
नीले गगन के तले में विचरण कर रहा हूँ, चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में, रूह के रूप में, जो नश्वर नहीं है, जो मरणशील नहीं है, ज्वलनशील नहीं है। ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा। अंधेरा ही अंधेरा है, शांति ही शांति है, सुकून ही सुकून है। शरीर एक माध्यम, पृथ्वी तल पे रहते हुए हर एक कर्तव्य पूरा करने का। कई कर्तव्य मेरे बचे हैं, इसीलिए मैं लौटती हूँ, इसीलिए मैं लौटता हूँ अपने शरीर की ओर, अपने बॉडी की ओर, धीमे धीमे वापस शरीर की ओर, धीमे 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 वापस शरीर की ओर। माथा, भाल प्रदेश, कपाल, इस कपाल में, भाल प्रदेश में चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को भर डालना, ऊर्जा को भर डालना। भुरकुटी का मध्य, आज्ञा चक्र का स्थान। जब हम नतमस्तक होते हैं तो माथा हमारा ज़मीन से टच होता है। मंदिर जाओ या मस्जिद जाओ, जहाँ पर हम मत्था टेकते हैं और जो हिस्सा हमारा टच होता है, आज्ञा चक्र का स्थान सिंचन और संवर्धन का प्रतीक। इस आज्ञा चक्र को जगाएंगे जिसका तत्व आकाश है। इस आज्ञा चक्र को जगाते हैं तो हम विचारों का प्रवाह उत्पन्न होता है, सिंचन और संवर्धन का प्रवाह उत्पन्न होता है। इसे जगाते हुए चेहरे के सभी अवयव बहुत महत्व के हैं। दोनों कान जो सुनने का काम करते हैं, दोनों आँखें जगत को देखने का, जगत की सुंदरता को देखने का काम करते हैं। इनमें ऊर्जा को भर डालना, चेतना को, सेंसेशंस को भर डालना। दोनों गाल, नासिका, नासिका का काम है सूंघने का, अनेक खुशबुओं को सूंघती है। उसमें भी चेतना भरते हुए होंठ, दांत, ज़बान, ठुडी, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को, ऊर्जा को भर डालना, सशक्त करना। धीमे धीमे नीचे आए, गले का स्थान, गर्दन का स्थान, कंठ का स्थान, इसमें भी चेतना को, ऊर्जा को भर डालो। जहाँ पर विशुद्धि चक्र अस्तित्व में है, वाणी वैखरी के स्वरूप में प्रकट होती है और औरों को मैं संपर्क करता हूँ। इस विशुद्धि चक्र में ही चेतना को, सेंसेशंस को भर डालना, जिससे मेरी वाणी सिद्ध हो, कोमल हो, मीठी हो, मधुर हो। धीमे धीमे नीचे उतरते हुए दोनों कंधे, दोनों दंड, दोनों कोहनियाँ, दोनों हाथें, हाथों के 10 उंगलियाँ, हाथों के तलवे, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को, ऊर्जा को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भर डालें। सशक्त और बलशाली कर डालें दोनों हाथों को। छाती पे आना, छाती का मध्य, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, दया, करुणा, प्रेम और ममत्व का जो प्रतीक है, इसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को, ऊर्जा को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भरते हुए, जिससे मेरा हृदय चक्र जागृत हो, मेरा हृदय विशाल हो, मेरा हृदय अफाट हो, सभी को मैं माफ़ कर सकूं, सभी को मैं उसमें समा सकूं, ऐसा मेरा मन विशाल हो।
धीमे धीमे नीचे उतरते हुए बेंबी का स्थान, मणिपुर चक्र, बिजली घर, ऊर्जा का स्रोत, इसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को, ऊर्जा को भरना। जब माँ के गर्भ में हम थे तो यहीं से अपनी माँ से जुड़े हुए थे। बहुत सेंसिटिव पॉइंट बेंबी का स्थान, इसमें भी चेतना को भरते हुए स्वाधिष्ठान चक्र, ओटीपोट का स्थान, इसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को भर डालना। पीठ का पूरा हिस्सा, मन का न मन का 33 मन के, इसमें ऊर्जा को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भरें। दोनों जंघाएं, मूलाधार चक्र जो बेस है, फाउंडेशन है, ओज तेज का जो प्रतीक है, अश्व जैसी शक्ति का जो प्रतीक है, इसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को, ऊर्जा को भरना। सजग करते हुए दोनों मांडियाँ, दोनों मांडियों में भी चेतना को, सेंसेशन को भरते हुए दोनों घुटने, दोनों घुटनों को अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हुए उसमें चेतना को भर डालें। दोनों पिंडलियाँ, दोनों पंजे, 10 उंगलियाँ, पैरों के तलवे, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को, ऊर्जा को भर डालो। इस समय हम जागृत चेतन अवस्था में भूमाता की गोद में सोए हुए, सजग और मजबूत और बलशाली, भूमाता की गोद में सोए हुए, अपनी माँ की गोद में सोए हुए। जिस समय मैं नन्ही बालिका थी, नन्हा बालक था, अपनी माँ की गोद में सोता था और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। इस दुनिया का सबसे सुरक्षित कोई स्थान है तो वो अपनी माँ की गोद है। इस समय मैं नन्ही बालिका, नन्हा सा बालक और अपनी माँ की गोद में सोया हुआ हूँ, बिंदास्त हूँ, निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ, निर्विचार हूँ। ऐसा मेरा अस्तित्व है, ऐसा मेरा वजूद है, निर्विचार, विचार शून्य। अपने शरीर को उठाने के लिए दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, शरीर के हर हिस्से से फेरें, आंखें बंद रखते हुए धीमे धीमे उठकर बैठें।